वेलकम टू द साहिल शो। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे राजा साहब जो अभी अभी रिलीज हुआ है उसके बारे में। सेकंड में हम बात करेंगे टॉक्सिका क्रेजी टीजर जो अभी लॉन्च हुआ है 8 जनवरी को। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ओ रोमियो के टीजर की, और बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर हम बात करेंगे बॉर्डर 2 जो रिलीज होने जा रही है ऑन रिपब्लिक डे वीक। अब बात करते हैं हम राजा साहब की। राजा साहब को अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो बहुत ही मीडियोकर मूवी है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि प्रभास को मिसयूज किया गया है या प्रभास इतनी ज्यादा एफर्ट्स कर नहीं रहे हैं। जो हमने उनकी राधे श्याम में परफॉर्मेंस देखी थी काइंड ऑफ वैसी परफॉर्मेंस इस मूवी में लग रही। कास्ट अच्छी थी, मुझे लगा था बिग एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी के क्योंकि बजट बहुत ही हाई था, बट वीएफएक्स अगर हम देखें तो बहुत ही एवरेज लुकिंग वीएफएक्स थे। जो वीएफएक्स हमें आदि पुरुष में देखने को मिलने चाहिए थे वो इस मूवी में मिले, और जो कॉमेडी हमें आदि पुरुष में देखने को मिली वो यहाँ पर नहीं थी। सो काइंड ऑफ मिसमैच सिचुएशन हो गई। प्रभास जो वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ इंडिया है, अगर नॉट दी बेस्ट सुपरस्टार, इतनी एफर्टलेस परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं वो? स्क्रिप्ट तो उन्होंने भी चूज की होगी। ये कॉमेडी हॉरर कम लग रही थी, फोर्स्ड कॉमेडी हॉरर ज्यादा लग रही थी। ना ही इसमें अच्छा हॉरर और ना ही इसमें अच्छी कॉमेडी थी। तो अगर हम मूवी की कास्ट की बात करें तो कास्ट भी अच्छी थी। संजय दत्त भी है इस मूवी में जो मेन विलन है, पर मेन विलन जो उनके मेन विलन है वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही काम करके गए हैं, और बिगेस्ट पे चेक ऑफ हिज करियर प्रॉब्ली संजय दत्त सिर्फ ग्रीन स्क्रीन में काम करके चले गए। लाइक वो ऐसा लग रहा है कि रियल में कभी स्टूडियो में या कभी इस सेट पे आए नहीं होंगे। व्हाटएवर। सो संजय दत्त, अगर संजय दत्त इतना सा काम करके इतने पैसे ले सकता है तो यार मुझे भी दे दो थोड़े, मैं भी कर दूंगा इतना। तो प्रभास, अब स्पिरिट पे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी प्रभास के लिए, बिकॉज ये मूवी इवन दो 300-400 करोड़ तो कर ही लेगी बिकॉज प्रभास की बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग है, बट यार ये मूवी रेकमेंड करेगा ही नहीं कोई, वर्ड ऑफ माउथ होगा ही नहीं इसका। अच्छा, पहले 3-4 दिन बहुत अच्छी चलेगी, शायद 200-300 करोड़ कर जाए क्योंकि प्रभास का इतना स्टारडम तो है ही, बट उसके बाद में वर्ड ऑफ माउथ विल डिस्ट्रॉय दिस मूवी बिकॉज इस मूवी का प्लॉट पता ही नहीं क्या है। 3 हीरोइंस है इस मूवी में। पहले ये हीरो इस मूवी में कहता है कि औरत की इज्जत करो, और बाद में यही वाला, लेकिन एक सेकंड, यही हीरो 3 हीरोइंस के साथ रोमांस कर रहा है। कुछ भी हो सकता है यार। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस मूवी। अगर आपको कोई मूवी देखनी है और कुछ नहीं है करने को ऑन द वीकेंड और आप सोच रहे हो कि मैं राजा साहब देखने जाता हूँ, प्लीज उससे अच्छा आप घर बैठो, नेटफ्लिक्स ऑन करो और हक मूवी देखो, यामी गौतम और इमरान हाशमी की। और अगर आपने मुझे थैंक यू नहीं कहा बाद में आके तो मेरा नाम बदल देना। इतनी अच्छी डिवोर्स के ऊपर है ये कोर्ट ड्रामा मूवी, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय यामी गौतम, और इमरान हाशमी इज सो गुड एज वेल। और पूरी की पूरी कास्ट अगर देखा जाए इस मूवी की बहुत अच्छी थी और ब्यूटीफुल टॉपिक है। मार्क माय वर्ड्स, यू विल नॉट रिग्रेट इट। अब हम बात करते हैं जन नायकन के ऊपर, जो थालापति विजय की लास्ट मूवी होने जा रही है। उसको पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिला है रिलीज के लिए। ये मूवी प्रभास की मूवी के साथ क्लैश करने वाली थी ऑन द 9 जनवरी, और शायद क्लैश जीत भी जाती बिकॉज इतनी मीडियोकर मूवी है राजा साहब। आई डोंट नो क्यों पोस्टपोन हुई है। उसकी कोर्ट हेयरिंग है 21 जनवरी को, उसके बाद पता लगेगा कि कब रिलीज हो सकती है ये मूवी। यार बंदे की लास्ट मूवी है, उसको तो अच्छे से ढंग से रिलीज होने दो। मुझे पता है कि पॉलिटिकल उसके व्यूज हैं, बट लाइक यार इतनी तो रिस्पेक्ट वो डिजर्व करता ही है, इतना कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा को। सो आई एम गॉटेड फॉर दैट बिकॉज मुझे लग रहा था कि ये मूवी राजा साहब से बेटर थी। राजा साहब की बात तो क्या ही करे, कर ली जितनी करनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं और रोमियो का टीजर जो हुआ है ड्रॉप। बहुत ही खतरनाक टीजर लग रहा है। ए रेटेड एक और मूवी इस साल की, ऑलरेडी इतनी लाइनअप तगड़ी है ए रेटेड मूवीज की, उसमें से एक और ऐड कर सकते हैं हम, और रोमियो। शाहिद कपूर का पोटेंशियली कमबैक रीलोड हो रहा है क्योंकि शाहिद कपूर इस मूवी में, तो ऐसा लग रहा है शाहिद कपूर कोई साइको थ्रिलर कैरेक्टर प्ले करेंगे। तृप्ति दिमरी और कास्ट पूरी की पूरी, नाना पाटेकर, अविनीश तिवारी और विक्रांत मासी, तमन्ना भाटिया एंड आई एम मिसिंग समवन, बट क्या ब्यूटीफुल कास्ट है। और मुझे लग रहा है विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक और हिट देने के लिए तैयार है।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगर आपने टीजर देखा ही होगा तो साइको मोड में लग रहे हैं, फुल ऑफ टैटूज, शाहिद कपूर लग रहे हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी, पर्सनली बहुत ही अच्छी लुक लगी है उनकी, और इन माय ओपिनियन दिस वाज अ बेटर टीजर देन टॉक्सिक। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टेक हुआ है, बट दैट इज, बट क्या कर सकते हैं। सो अगर आपने भी देखा है टीजर तो मुझे बताइए आपको कैसा लगा इन द कमेंट्स। अब हम बात करते हैं बॉर्डर 2 के बारे में। बॉर्डर 2 जिसका अभी पहला टीजर स्लैश ट्रेलर हो चुका है रिलीज। यार देखो, वीएफएक्स के मामले में तो बहुत ही एवरेज वीएफएक्स लगे इस मूवी के मुझे, ठीक है। बॉर्डर एक कल्ट क्लासिक मूवी है, उसका सीक्वल बहुत ही ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है पूरी कास्ट और डायरेक्टर के ऊपर में। तो बॉर्डर 2 चलेगी तो सही यार, आई थिंक सनी देओल इतनी ऑडियंस तो खींच के लेके आ सकता है कि ये मूवी चलेगी। बट जो एक होता है ना कि एक कल्ट मूवी की प्रेजेंस होती है, कल्ट मूवी की रेप्यूटेशन होती है, वो हार्म ना हो, आई होप। और मैं प्रे करता हूँ कि दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और आहान शेट्टी ने अच्छा काम किया, क्योंकि आई थिंक इफ एनीथिंग वाज गुड इन दैट टीजर देयर वाज ओनली वन गाय एंड हिज नेम वाज सनी देओल, और उनकी आवाज थी। बट आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं सेव कर दिया है इस मूवी को। वो चिट्ठी आती है गाने की वजह से, नॉस्टैल्जिया आ गया है उस गाने का। आई थिंक वो नॉस्टैल्जिया फील होता है। सारे ही सिंगर्स एक तरफ और सोनू निगम एक तरफ, मैन अनबिलीवेबल। सिर्फ वो गाना सुनने के लिए ही लोग बहुत सारे इकट्ठा हो जाएंगे इस मूवी को देखने के लिए। So let's see what happens. Am I excited for Border 2? I'm still excited for Border 2. I hope Sunny Deol, Diljit Dosanjh, Varun Dhawan and Ahan Shetty do justice to this movie. And let me know what you thought about their teaser. Now, last but not the least, Toxic का हो गया है रिलीज टीजर। टीजर तो नहीं था यार, धमाका ही था। फर्स्ट टाइम इन माय ओपिनियन इंडियन सिनेमा में ऐसा खतरनाक टीजर देखने को मिला है। एक वुमेन डायरेक्टर ऐसा टीजर प्रेजेंट कर सकती है, अनबिलीवेबल मैन। टॉक्सिक नाम ही है इस मूवी का, तो टॉक्सिसिटी तो दिखेगी ही। तो इससे टॉक्सिक टीजर इन माय ओपिनियन कुछ हो नहीं सकता था। अगर बोल्डनेस की सीमा होती है ना, तो ये शायद मूवी पार कर दे वो बोल्डनेस की सीमा। ए रेटेड सर्टिफिकेशन है इस मूवी को, और इन माय ओपिनियन दिस इज गोना बी अ क्रेजी क्लैश विद धुरंधर 2। धुरंधर की बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि उसका कोई अभी तक कंटेंट नहीं आया है। तो धुरंधर की बात करेंगे जब धुरंधर का कंटेंट रिवील होगा, जब कुछ ना कुछ धुरंधर का आएगा तब उस पर बात करेंगे। जस्ट लुक्स डैम गुड, बट वाज इट परफेक्ट? नो, बट आई थिंक इट वाज गुड इनफ टू गेट आवर प्रेजेंस। तो बाकी देखते हैं जब ट्रेलर आएगा तो क्या होगा, और क्या ये दोनों मूवीज 19 मार्च को रिलीज होंगी या नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर देखा जाए तो ओ रोमियो और टॉक्सिक दोनों ही बहुत ही अच्छी मूवीज लग रही हैं। बॉर्डर 2 वीएफएक्स होपफुली उसके बेटर हो सकते हैं, होपफुली उसके वीएफएक्स थोड़े बेटर कर दें जब रिलीज होगी। राजा साहब की बात तो हमने कर ही ली, और राजा साहब को अगर मैं रेट करना हूँ, राजा साहब को मैंने कोई रेटिंग नहीं दी, बिकॉज वो डिजर्व नहीं करती रेटिंग यार। जब वो रिलीज होगी ओटीटी पे यार, खुद देख लेना, खुद बता देना। मुझे तो गाली मिलेगी इस वीडियो में, मुझे पता ही है। तो यही सब कुछ था। और रोमियो के लिए एक्साइटेड हूँ, टॉक्सिक के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। राजा साहब हक देखो यार जाके, बहुत ही अच्छी मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, और प्लीज गो एंड वॉच। मुझे थैंक यू करोगे बाद में। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। पीस।